एक ऐसा फेमस और बदनाम साइकोलॉजिकल स्टडी जो 20वीं शताब्दी के साइकोलॉजी के इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। यह प्रयोग इंसानी फितरत के एक अंधेरे पहलू को उजागर करता है जिसे हम अक्सर अपने अंदर स्वीकार करना चाहते हैं। इस पोस्ट में हम उस प्रयोग के बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि यह कैसे हमें इंसानी अत्याचार और आज्ञा पालन और नैतिक अंधापन के बारे में एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कुछ गहरे नैतिक सवालों को जन्म देती है। क्या यह सही था कि कॉलेज के कुछ छात्रों को सैडिस्टिक गार्ड और सब मैसिव प्रिजनर्स बनने पर मजबूर किया गया? क्या प्रयोग को पहले ही रोक देना चाहिए था या फिर इंसानी फितरत को समझने के लिए इन छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बलि देना जरूरी था? इन विचारों पर अब भी साइकोलॉजिस्ट और नैतिक विचारक चर्चा करते हैं। जब हम इस प्रयोग के परिणाम को देखते हैं तो समझ में आता है कि आज तक यह विवाद क्यों चल रहा है। प्रयोग ने विज्ञान के नाम पर मानवता की सीमाओं को पार कर दिया था। एक सवाल सोचिए, अगर आप इस प्रयोग का हिस्सा होते तो आप क्या करते? क्या आप यह सब सहन कर पाते? फिलिप जिम्बार्डो का योगदान, रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइनर। इस प्रयोग के डिजाइनर फिलिप जिम्बार्डो पर काफी आलोचना हुई थी। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिसमें लोग अपना सबसे बुरा रूप दिखाएं। लेकिन क्या यह भी हो सकता है कि सच्चाई हमारे में सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए? क्या यह संभव नहीं कि सही हालात में हम सभी अत्याचारी बनने की क्षमता रखते हैं? इस प्रयोग के परिणाम हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे नेक मानसिकता वाले लोग भी जुल्म के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जब उन्हें सही प्रेरक मिलते हैं। लेकिन आपका क्या विचार है? क्या जिम्बार्डो का यह तरीका सही था? क्या इस इंसानी स्वभाव के एक जरूरी पहलू को समझने का तरीका था? द पावर ऑफ सिचुएशन ओवर पर्सनालिटी। इस प्रयोग ने एक चौंकाने वाली बात सामने लाई। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व से ज्यादा परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे फ्री विल और मोरालिटी को सवालों के घेरे में डाल देता है। क्या हम वास्तव में अपने फैसले खुद लेते हैं या केवल उन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें हम होते हैं? आप सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके फैसले आपके आसपास की परिस्थिति से ज्यादा प्रभावित होते हैं और आपका व्यक्तित्व उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट का बैकग्राउंड कैसा था? इस प्रयोग के पार्टिसिपेंट सभी पुरुष कॉलेज छात्र थे। यह एक अखबार के विज्ञापन के जरिए चुने गए थे जिसमें उन्हें प्रिजन लाइफ के एक स्टडी के लिए $15 प्रतिदिन देने का वादा किया गया था। अगर उसको इन्फ्लेमेशन के रेट से देखा जाए तो आज के समय में लगभग $110 के बराबर होगा। लेकिन जो उन्होंने इस प्रयोग में देखा वह इससे काफी ज्यादा भयानक था। प्रयोग 2 हफ्तों तक चलना था लेकिन केवल 6 दिनों में इसे रोक दिया गया और इन 6 दिनों में जो कुछ हुआ वह आज भी लोगों को हैरान करता है। साइकोलॉजिकल बिल्डिंग के बेसमेंट में इस प्रिजन का सेटअप किया गया था। एक ग्रुप को गार्ड्स का रोल दिया गया जबकि दूसरे ग्रुप को प्रिजनर बनाया गया। प्रिजनर्स को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर प्रिजन लाया गया। यह सब प्रयोग का हिस्सा था। आप सोचिए, अगर आपको ऐसे एक प्रयोग में शामिल होने का मौका मिले तो आप क्या हौसला रखते हैं? क्या आप समझ पाते आपके साथ क्या खेल का क्या हिस्सा होने वाला है? इफेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ता गया, गार्ड्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने प्रिजनर्स को नियंत्रण में रखने के लिए अपमान, धमकी, मानसिक अत्याचार का सहारा लेना शुरू कर दिया। प्रिजनर्स धीरे धीरे और ज्यादा दबाव में आते गए। कुछ इतने टूट गए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिभागी अपने रोल को ऐसा लग रहा था जैसे सभी पार्टिसिपेंट अपने रोल में खो गए थे, जैसे यह भूल गए कि यह सिर्फ एक प्रयोग है। सोचिए, क्या आप यह सोच सकते हैं कि केवल कुछ दिनों में एक सामान्य व्यक्ति अपना स्वभाव इस तरीके से बदल सकता है? कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग तब बंद किया गया जब एक विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट ने यह सब देखा और वहां के हालात से वह चौंक गया। लेकिन केवल 6 दिनों के इस प्रयोग ने भी इंसानी फितरत और अत्याचार के सिस्टम के बारे में गहरा प्रभाव छोड़ दिया। आज भी स्टैनफोर्ड प्रिजनर्स एक्सपेरिमेंट के नतीजे उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पहली बार के समय थे। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी में अच्छे और बुरे दोनों होने की क्षमता है। सब कुछ परिस्थितियों और हालात पर निर्भर करते हैं। हमारा नैतिक दृष्टिकोण कितना कमजोर, कितना फ्रेजाइल है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपका क्या विचार है? क्या अगर यह प्रयोग आज के समय दोबारा किया जाए तो नतीजे अलग होंगे? मिली कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट का अगला कदम।
हमारे अगले पोस्ट में आप मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, जो एक और ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो आपको हैरान कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में विचार जरूर बताइएगा। उद्भव होप।